जय हिंद दोस्तों, मैं इकबाल खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों 2017 के एग्ज़ाम 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था पुलिस कांस्टेबल का, उसमें 22 तारीख को इवनिंग बैच का, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट का देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और इससे हम समझेंगे दोस्तों कि वर्तमान में मतलब 2023 का जो एग्ज़ाम होगा कांस्टेबल का, वो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान रखिए कि आपको हेडक्वार्टर्स, आपको जितने भी संगठन मिले, ठीक है ना, परिषद मिले, तो उनका आप हेडक्वार्टर जरूर याद रखें। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर था दोस्तों गांधीनगर, इलाहाबाद, मदुरई, मुंबई, तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो मुंबई में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। मतलब दूसरा क्वेश्चन जो आता है दोस्तों दिवस से भी आ सकता है। ठीक है, तो दिवस भी हमें ध्यान रखना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ठीक, नेक्स्ट आया था दोस्तों 2017 के विधानसभा चुनावों में मनोहर पारिकर जो गोवा के मुख्यमंत्री थे, मनोहर पारिकर को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए किस क्षेत्रीय पार्टी ने भाजपा को समर्थन दिया था। ठीक है, तो गोवा डेमोक्रेटिक फ्रंट, गोवा सुरक्षा मंच, यूनाइटेड गॉन्स डेमोक्रेटिक पार्टी या महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी। ठीक, चलिए मतलब करंट से दोस्तों इस क्वेश्चन से ये हमें मालूम चल रहा है कि हमें करंट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभागों में नहीं है। मतलब इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है। चेनाब, रावी, महानदी या ब्रह्मपुत्र। देखिए महानदी की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, ये हमारी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, बाकी ये जो दो नदी जो है वो ऊपर से निकलती है, ठीक है, हिमालय क्षेत्र से, लेकिन ये जो है वो भारत के अंदर निकलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र जो है दोस्तों वो हमारा कहाँ से निकलेगा, वो हमारा ऊपर से निकलेगा। ठीक है, ऊपर से निकलेगा हिमालय के उस साइड से। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश स्थित निम्नांकित में से किस भवन ने वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये 2017 की बात की जा रही। ठीक है, शौर्य स्मारक, वल्लभ भवन, ताजुल मस्जिद तो या फिर विधानसभा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा है विधानसभा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी एक क्वेश्चन जो आया था वो करंट अफेयर्स का आया था। तो करंट अफेयर्स दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की जितनी भी वीडियो दोस्तों मैंने डाली है उसको आप एक एक करके पढ़ लें और कोई भी एक PDF या कोई भी एक पत्रिका को आप फॉलो करें। ठीक है, विश्व बैंक में बैंक शाखाओं की सर्वाधिक संख्या, विश्व में बैंकों की सबसे ज़्यादा जो संख्या है दोस्तों कहाँ पर है। ठीक है, किस देश में है, कनाडा, चीन, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बैंकों की जो शाखा है वो भारत में है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। जुहू जो मुंबई में है, दांडी समुद्र तट, पुरी तट उड़ीसा में है दोस्तों, मैरीना, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, मैरीना जो है वो सबसे लंबा समुद्र तट है। 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री, देखिए दोस्तों ये भी जो है वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक, 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, विराट कोहली या हार्दिक पांड्या। तो दोस्तों इसका आंसर है विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली को पद्मश्री सम्मान से 2017 में नवाजा गया था। नेक्स्ट है इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है, मोटर वाहन उद्योग के भारी उद्योगों का संकेंद्रण के कारण भारत का डेट्राइट के उपनाम से जाना है। ठीक है, धनमोड़, पीथमपुर, लिम्बोडी या आहर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पीथमपुर। ठीक है, तो ये जो है मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, आपको मध्य प्रदेश भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। मतलब ये आपको जितनी भी ल्यूसेंट में जो दोस्तों पीछे पुस्तक दी गई हैं, ठीक है, ल्यूसेंट को आप कवर कर सकते हैं और कुछ आप पुस्तक करंट की भी ले सकते हैं। ठीक है, ल्यूसेंट की तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, के नटवर सिंह, एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, सचिन तेंदुलकर या एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है, ठीक है। वैजनाथ मिश्रा या बैजू बावरा एक संगीतकार थे, टप्पा, ख्याल के, ध्रुपद के या गजल के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुपद के, ठीक। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कैन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में या राजस्थान में? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपको नेशनल पार्क, ठीक है, जितने भी सेंचुरी है और बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, और सेंचुरी है, ठीक है, ये तीनों ही आपको करना है, ठीक है, कर लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्न उत्सर्जन मानक श्रेणियों में से किसके अंतर्गत आने वाले वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था? दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी करंट से ही पूछा गया है, ठीक है। प्रतिबंध किस पे लगाया था? BS4 मानक पर, BS2 मानक पर, BS1 मानक पर, BS3। तो उस समय दोस्तों BS4 जो था नया वर्जन था, और BS3 जो था वो एक्सपायर्ड वर्जन हो चुका था, ठीक है। तो इस पर जो था वो प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक, और इसको चालू कर दिया गया। और वर्तमान में दोस्तों BS6 मानक चालू है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, किसने लंदन में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की थी? होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। तो दोस्तों इसका जो लंदन की बात की जा रही है दोस्तों, तो लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा ओपन किया गया था, ठीक है, की स्थापना की गई थी। बाकी मुंबई में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा और एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग खोला गया था, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक, ये दोस्तों इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हिस्ट्री भी हमें पढ़ना है, ठीक है। लेखक, और चूंकि ये पुस्तक का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको ल्यूसेंट के जो पिछले भाग में आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको भी आप कर लें, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं हम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों BR अम्बेडकर, महाश्वेता देवी, ज्योतिबा फुले या काशी राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? झाबुआ, पन्ना, शाजापुर या राजगढ़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगढ़। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर में से, MP करंट अफेयर में से लिया गया है, ठीक है। तो लगभग 5 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है? ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। नल का पानी, टैप वाटर, आसुत जल, डिस्टिल वाटर, लवड़ी जल, सॉल्ट वाटर, एल्कोहल। तो दोस्तों अगर हम कुचालक की बात करें तो देखिए जिसमें भी लवण की मात्रा होती है उसमें वो सुचालक का काम करता है, ठीक है। और इसमें से जो शुद्ध जल होता है, इसमें शुद्ध जल जो है वो आसुत जल है, इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक ट्रांसजेनिक फसल नहीं है? मीन्स मॉडिफाइड फसल नहीं है, ठीक है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से बनाई गई है। बीटी कपास बनाई गई है दोस्तों, टमाटर फ्लावर सवर बनाई गई है, गोल्डन राइस भी बनाई गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बासमती चावल नहीं बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रम को निर्वात में पीटा गया और हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपश्रव्य ध्वनियाँ उत्पादित होती हैं, ध्वनि के कंपन की आवृत्ति निम्न होती है, ध्वनि के कंपन का आयाम उच्च होता है, ठीक, और लास्ट है ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। दोस्तों ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, जिस कारण से हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती है। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन 20 न्यूट्रॉन हैं तथा आर्गन में 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन हैं। उनके बीच में क्या समानता, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, देखो 20 20 40 40, ठीक है, 18 22 40, ठीक है, मतलब परमाणु जो द्रव्यमान क्रमांक है जो दोस्तों दोनों का समान है, ठीक है। सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग का निम्न अर्थ होता है? टीवी रिमोट का उपयोग करना नहीं होगा, दूर से सूचना एकत्रित करना, रिमोट सेंसिंग में बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए
वस्तु का आकलन किया जा सकता है, उसके आंकड़े की गणना की जाती है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, आसपास से सूचना एकत्रित करना बिल्कुल नहीं, और दूरस्थ स्थानों को जाना बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका, दोस्तों देखिए कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, ये याद करके, यूकैरियोटिक जो है दोस्तों ऐसे मतलब मानव में, स्तनधारियों में, ठीक है, मतलब मैमल्स में, इन सब में जो विकसित जीव जंतु होते हैं उनमें यूकैरियोटिक पाई जाती है। ठीक है, और अविकसित में प्रोकैरियोटिक पाई जाती है। ठीक है, अगर इनमें से हम देखें तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीलहरित शैवालों की जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। ठीक है, निम्न में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से, गाल्जी से, अंतःप्रदव्य जालिका से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या नाभिक से? तो न्यूक्लियस से बिल्कुल नहीं जुड़ा होगा, गाल्जी से बिल्कुल नहीं जुड़ा होगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं जुड़ा होगा। हमारा राइट आंसर होगा अंतःप्रदव्य जालिका। और दोस्तों अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इसकी खोज जो है वो अल्टमैन द्वारा की गई थी, और इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ठीक है, ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये भी ना याद कर रखें। नेक्स्ट है दोस्तों अस्थि और उपास्थि निम्न होती हैं, अस्थि और उपास्थि निम्न होती हैं। कंकाल संयोजी ऊतक, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या उचित संयोजी ऊतक कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू। देखिए अगर हम तरल संयोजी ऊतक की बात करें दोस्तों, तो ब्लड जो है वो तरल संयोजी ऊतक है। ठीक, उचित ये नहीं होगा दोस्तों, पेशी ऊतक भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर होगा कंकाल संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान निम्न में से होता है। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान निम्न में होता है। देखिए श्वसन क्रिया में, रेस्पिरेशन की क्रिया में फेफड़े और वायु कोशिका, लंग्स और एल्वेलाई, ट्रेकिया दोस्तों देखिए गले में पाई जाती है, तो इसका बिल्कुल नहीं होगा ये। ठीक है, एल्वेलाई हो सकता है लेकिन थ्रॉट नहीं होगा। ठीक है, थ्रॉट नहीं होगा, लंग्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों में से एक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा लंग्स एंड एल्वेलाई। ठीक, नेक्स्ट है समान कोशिका के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य कहलाते हैं। समूह, अंग, ऑर्गन, अंग प्रणाली, ऊतक या उपर्युक्त। तो दोस्तों समान कोशिकाओं के जो कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। लास्ट है दोस्तों हमारा डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या है? युक्त पोषक खाद्य, ताजी हरी घास, सूखी घास, चने और अन्य मोटा चारा युक्त मिश्रित खाद्य, या खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित। तो दोस्तों खाद में मोटा चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित मात्रा में हो दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस पूरे वीडियो में मैंने जितने भी 2017 के जो एग्ज़ाम 2017 का जो पुलिस कांस्टेबल हुआ था 22 तारीख को, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में, इसके मैंने पूरे क्वेश्चन जीएस के मैंने करवा दिए दोस्तों। लगभग 26 से 27 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो दोस्तों आप अपनी तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ सकते हैं दोस्तों। साइंस का पोर्शन भी इसमें अच्छा खासा है। ठीक है, तो साइंस का आपको मजबूत करना है। साइंस के क्वेश्चंस में अपने वीडियो देख सकते हैं आप मेरी। ठीक है, और मध्य प्रदेश के क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स भी पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, बाकी हिस्ट्री, थोड़ी बहुत पॉलिटी भी पूछी गई है दोस्तों दूसरे डेज में। तो दोस्तों इस सबको आप अच्छे से तैयार करें। ठीक है, और मैं आपके लिए और भी जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो डालता रहूँगा। अगर ये वाकई में आपको वीडियो पसंद आई है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो और भी मिलते रहें दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों अगले वीडियो तक अलविदा, गुड लक।